अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एचआर फॉर यू में न्यू लेटेस्ट और लास्ट वीडियो में, यानी 10th क्लास का ये लास्ट है वीडियो, लास्ट नहीं है। 10th क्लास की उर्दू का लास्ट चैप्टर है गीत, 38 नंबर चैप्टर है जो कि लास्ट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्तों को भी पढ़ने का मौका मिल जाए। और आज उर्दू खत्म हो चुका है तो टोटल बच्चे कॉमेंट में बताएंगे आज की क्लास में कि सर मैंने कंप्लीट कर लिया है, और जिसको बचा हुआ कोई चैप्टर तो प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा 1 से मैंने 38 तक पढ़ाया, उसमें से आप पढ़ लेंगे, आपका पूरा का पूरा क्लास कंप्लीट। आज मुझे खुशी फील हो रही है कि चलो आज मेरी तरफ से तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया 10th क्लास की उर्दू का। क्या आप लोग सेटिस्फाई है कि हाँ सर मेरा टोटल चैप्टर कंप्लीट हो गया है और हमारी तैयारी भी अच्छी हो गई। इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर से निकाल करके, और वही आपका क्लास में पूछा जाएगा। तो आप पूरा बने रहेंगे वीडियो में। फिर आपका हिंदी चैप्टर बचा हुआ वो, और बहुत जल्द मतलब ये खत्म होगा, नेक्स्ट क्लास आपका उर्दू रोशनी पढ़ाऊंगा मैं। रोशनी जो कि आता है 10th में, 2 उर्दू है ना, दरख्शां रोशनी, तो मैं रोशनी पढ़ाऊंगा और रोशनी में भी पूरा कुछ ये 12-13 चैप्टर है वो मैं पढ़ा दूंगा। और आपका एग्जाम इस बार, और आपने तो देख लिया होगा वीडियो कितना नंबर आता है 10th वाले का, आपका आएगा मेरे बच्चों, आप ही अगली बोर्ड पर आपका नाम आएगा। चलिए तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले सलाम मछली शहरी की जिंदगी के हालात जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम आपको गीत को पढ़ पढ़ करके सुनाएंगे। आज मैं बहुत खुश हूं कि आज लास्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, और मुझसे मैंने पढ़ाने की कोशिश की और लगभग पढ़ा दिया मैंने। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इनके बारे में। सलाम मछली शहरी की पैदाइश, देखिए इनकी पैदाइश यूपी के जौनपुर के कस्बा, देखिए कस्बा का क्या मतलब होता है, किसी भी शहर का एक छोटे से हिस्से को हम कस्बा कहते हैं। तो यूपी जो कि जौनपुर, यूपी में जौनपुर, और जौनपुर में एक छोटा सा कस्बा मछली शहर, मछली शहर में 1 जुलाई 1921 को पैदा हुए थे। कब हुए थे पैदा? 1 जुलाई 1921 को पैदा हुए थे। इनका असल नाम अब्दुल सलाम था। इनका असल नाम क्या था? अब्दुल सलाम था। सलाम मछली शहरी क्या था, ये देखिए, सलाम इनका असल नाम हो गया, अब्दुल सलाम में से सलाम नाम हो गया। और मछली शहरी क्यों लगाया गया? क्योंकि ये मछली शहर में पैदा हुए। तो हमारे यहाँ के आप हिंदुस्तानी रिवाजों में देखेंगे कि जो भी बड़े शायर हैं, शाहिर लुधियानवी लुधियाना के रहने वाले हैं, दाग देहलवी दिल्ली के रहने वाले हैं, जमील मजहरी है ना, ये जो जहाँ से रहने वाले हैं ना, राहत इंदौरी साहब, राहत इंदौरी, तो जो जहां के रहने वाले होते हैं अपना मकामी नाम लगा लेते हैं। तो अब्दुल सलाम मतलब सलाम मछली शहरी का असल नाम अब्दुल सलाम था। मछली शहर जौनपुर में पैदा हुए थे, इसकी वजह से अब्दुल सलाम लगा लिया। इनके वालिद का नाम था अब्दुल रजाक। इनके वालिद का क्या नाम था? अब्दुल रजाक नाम था इनके वालिद का। और दादा वालिद के वालिद दादा मोहम्मद इस्माइल, ये दोनों याद रखना। असल नाम अब्दुल सलाम, वालिद का नाम अब्दुल रजाक, दादा का नाम मोहम्मद इस्माइल नाम था। ठीक है, आगे आपका कह रहा है कि ये नज्म निगारी भी थे, यानी इन्होंने नज्म निगारी भी की, नज्म निगार भी थे। इनकी कई नज्में भी शाया हो चुका है। ये तो आप गीत पढ़ रहे हैं, लेकिन ये असल में नज्म निगार थे, गीत तो इन्होंने लिखा है, तो नज्म निगारी भी करते। इनकी नज्म है सड़क बन रही है, मतलब सड़क बन रही है, मैं नहीं कह रहा, इनकी नज्मों का नाम है, इनकी नज्म का नाम है सड़क बन रही है। ये सलाम मछली शहरी की नज्म का नाम तो आपको याद हो गया। सलाम मछली शहर के नज्म का नाम क्या था? तो सड़क बन रही है। ठीक है, उसके बाद है इन्होंने गीतों के मजमुए लिखे, गीत की किताबें लिखी है। ठीक है, क्या लिखा? गीत की किताब लिखा है इन्होंने। जैसे पायल एक गीत हो गया, है ना, बाजू बंद खुल जाए, क्या नाम है दूसरा? पहला पायल, बाजू बंद खुल जाए। तीसरा कह रहा है 3 हीरे, क्या नाम है? 3 हीरे, जो कि सलाम मछली शहरी की गीतों के मजमू है। इन्होंने जो गीत लिखे उनके 3 मजमू है, पायल, बाजूबंद, खुल जाए और 3 हीरे, ये इनके गीतों के मजमू के नाम है। और सलाम मछली शहरी का इंतकाल 1973 को लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1973 लाहौर, जो कि पाकिस्तान में अब चला गया, जमाना पैटिशन से पहले का था, तो ये 1921 था। तो सलाम मछली शहरी का इंतकाल 1973 को लाहौर में हो जाता है। तो ये था आपका सलाम मछली शहरी की हालात जिंदगी के बारे में। अब हम आपको गीत पढ़ के सुनाते हैं, गीत में जो कि कुछ ऑब्जेक्टिव भी दिए गए हैं, तो गीत को मैं अब पढ़ के आपको सुनाता हूं, और गीत का पूरा एक ऑब्जेक्टिव मैं आपको निकाल करके दे देता हूं। पहले हम जान लेते हैं कि गीत कहते किसे। देखिए गीत क्या है, जो हिंदी जबान से आया, हिंदी
की चीज़ों का है गीत। जैसे हमारे यहाँ गज़ल है ना, हमारे यहाँ गज़ल और शेर जो फेमस है ना, उर्दू में प्रसिद्ध है, मशहूर है, वैसे ही हिंदी ज़बान की गीत है, गीत लाया गया है। गीत है क्या? देखिए पुराने कदीम ज़मानों से गीत चलता आ रहा है। आप जहाँ पढ़ रहे हैं, आप जहाँ रह रहे हैं, वहाँ शादी ब्याह में गीत गाया जाता होगा, शादी ब्याह में गीत गाया जाता है। और ख़ास करके लड़के या लड़की की रुखसती जो होती है ना, उस समय गीत गाया था। कुछ गीत आप लोगों को आता भी होगा तो कमेंट में बताइएगा किसको आ रहा है। और वो हमारे हमारे सच्चे दिलों की हकीकत अक्कासी करता है। हमारे जज्बात होते हैं गीतों में, हमारे एहसास होते हैं गीतों में। इसलिए तो देखते हैं कि जो फंक्शन होगा शादी ब्याह में, मुझे तो नहीं पता, वो अलग अलग फंक्शन का अलग अलग गीत होता है, यानी हर समय अलग अलग कोडिंग होता है, अलग अलग सिस्टम होता है। तो गीत हिंदी जबान से आया है। यहाँ ये एक जैसे गीत है कि जैसे आपने देखा होगा, खेसारी लाल को जानते होगा, खेसारी लाल भोजपुरी का सुपरस्टार है, वो जो गाना गाता है वो गीत है। और वो जैसे आदमी अब भैंस चरा के जा रहे हैं, कुछ आदमी जानवर पशु पक्षी लेकर के खेतों में चराने जा रहे हैं, वहां निकले वहां गाने लगे। ये हमारे गांव घर में, समाज में, बाजार में रहने वाले जो लोग अपनी जज्बात की अक्कासी को गीतों की शब्दों में निकाल करके गा लेते हैं, उसे हम गीत कहते हैं। तो ये गीत जो है वो सलाम मछली शहरी ने गीत पर खासा फोकस किया और दिखाया कि हमारे समाज की हकीकत क्या होती है। हमारे समाज में इन चीज़ों को ज़्यादातर तरजीह दिया जाता है गीत की शादी ब्याह के मौके पर, और रुखसती जो होता है लड़का लड़की की, उस समय में गीत पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो चलिए हम आपको गीत जो है सलाम मछली शहरी ने जो लिखा है गीत, तो वो मैं पूरा गीत पढ़ करके आपको ट्रांसलेट करके पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर समझा दूंगा। पहले सबसे पहले कह रहे हैं कि जमुना की लहरें उठती हैं, कुछ कहती हैं, कुछ गाती हैं, और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। यानी सलाम मछली शहरी जो है वो गीत में कह रहे हैं जमुना की लहरों को, कि जमुना की लहरें उठती हैं, उफान मारती है, कुछ कहती हैं, कुछ गाती है, यानी कुछ कहती हैं, कुछ गाती हैं, और गाते गाते सपनों की दुनिया में अपनी मौज की धाराओं में खो जाती है। यानी जमुना की धाराएं उठती है, जो ज्वार भाटा उठता है, कुछ कहती है, कुछ गाती है, और फिर गाते गाते कहते कहते सपनों की दुनिया में वो अपनी दुनिया में खो जाती है। यानी इंसान भी वैसा ही होता है। इस गीत में कहा जा रहा है कि इंसान की भी दुनिया ऐसी होती है, वो ज्वार भाटा तो उठती है, कुछ गाती है, कुछ कहती है, और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। क्या जाने क्या कह जाती है आकाश के हंसमुख तारों से, क्या जाने क्या सुन जाती है इस दुनिया के नज़ारों से। यानी जमुना की लहरों के बारे में कह रहा है कि जब वो उठती है तो न जाने क्या कह जाती है आकाश के उन हंसते हुए तारों से, क्या जाने क्या कह जाती है आकाश के हंसमुख तारों से। हंसमुख तारों से पता नहीं क्या कह जाती है। फिर कह रहा है कि क्या सुन जाती है इस दुनिया के नज़ारों से, और फिर इस दुनिया के नज़ारों को देख करके पता नहीं क्या सुन जाती है, कौन सी बातें सुन करके वो चली जाती है। और जमुना की लहरें उठती है, कुछ गाती है, कुछ कहती है, कुछ गाती है। यानी कि जमुना की लहरें जब उठती है तो कुछ कहती है, कुछ गाती है, और गाते गाते अपनी सपनों की दुनिया में लहर में बह जाती है, और न जाने क्या कह जाती है आकाश के हंसमुख तारों से। जब आकाश में तारे हंसते रहते हैं, पता नहीं उन तारों से ये जमुना की लहरें क्या कह जाती है, या फिर क्या सुन जाते हैं दुनिया के नज़ारों से। दुनिया के नज़ारों को देख करके पता नहीं जमुना की लहरों में कौन सी बातें सुन जाती हैं। और फिर कह रहा है कि और फिर जमुना की लहरें उठती है, गाते गाते चली जाती है। फिर कह रहा है कि और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है, गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। अब यहाँ कह रहा है शीशे से भी नाजुक लहरों पर कितनी छाएं पड़ती है। और ये जो जमुना की लहर होती है, शीशे से भी नाजुक लहरें होती हैं, शीशे से भी नाजुक लहरों पर कितनी परछाइयाँ पड़ती है, और बहुत सारी परछाइयाँ पड़ती है। जैसे आप पानी में जाओगे नदी के किनारे में, ऐसे देखोगे कहीं भी पानी में तो आपका शैडो दिखेगा, आपकी छाया दिखती है, वही छत्र छाया। वही कह रहा है कि शीशे से भी नाजुक लहरों पर कितनी छाएं पड़ती है, जब ताजमहल कुछ कहता है मुमताज की सूरत हंसती है। यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ जो कहा जा रहा है कि जब ताजमहल कुछ कहता है मुमताज की सूरत हंसती है, तो इस गीत में मोहब्बत की सच्ची अक्कासी को पेश किया गया है। इसमें जो है वो गीता और घनश्याम, याद रखिएगा आप, गीता घनश्याम की प्रेम कहानी को बताया गया है। गीता और घनश्याम के प्रेम कहानी, दो लोगों के प्रेम कहानी के बारे में बताया गया। वही कह रहा है कि जब ताजमहल जो बना था, किसने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और किसकी? मुमताज की याद में। शाहजहां जो था वो अपनी बेगम मुमताज से बहुत मोहब्बत करता था, तो उसने मरते वक्त उसकी बेगम ने कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम तो मुझे भुला दोगे मरने के बाद, तो तुम ऐसा कोई काम करो जो दुनिया मेरे जाने के बाद भी हमारी मोहब्बत की निशानी को समझे। तो फिर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। वही यहाँ कह रहा है कि जब ताजमहल कुछ कहता है मुमताज की सूरत हंसती है, जमुना की लहरें उठती है, कुछ कहती है, कुछ गाती है।
और गाते गाते सपनों की दुनिया में फिर खो जाती है। फिर कह रहा है मैं उन लहरों पर भेजूंगी जीवन के हजारों ख्वाब अभी, और फिर उन्हीं लहरों पर मैं अपने जीवन के हजार ख्वाबों को भेजूंगी। यानी जैसे जमुना की लहरें उठती है वैसे इंसान के दिलों में भी लहरें उठती है, उसमें कुछ ख्वाब पिरे होते हैं, कुछ खूबसूरत नज़ारे होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में ऐसा करेंगे, ये करेंगे। तो कह रहा है कि मैं उन लहरों पर भेजूंगी जीवन के हजारों ख्वाब अभी, ये आंसू, ये नाजुक कलियां, ये चांदनी, ये महताब अभी। कह रहा है कि ये आंसू जो मैं दिखा रही हूँ, ये आंसू जो दर्द का है मोहब्बत में, वो भेजूंगी। ये नाजुक कलियां, ये फूलों सा कली सा खिला हुआ, ये चांदनी, ये महताब। अब ये चांदनी रात, अब महताब के माने भी चांद ही होता है, महताब माने चांद। तो ये कह रहा है कि ये चांदनी, ये महताब अभी आशाएं फना होकर भी, या जहां कुछ अमृत रस बहाती हैं, यानी आशाएं उम्मीद भी जहां फना होकर के मिट जाकर के मोहब्बत में दुख सह करके भी लोग मोहब्बत ही रिटर्न करता है। दो मोहब्बत करने वालों में एक को तकलीफ भी होती है, तब भी वो बदले में तकलीफ नहीं देता है, मोहब्बत ही देता है। वही कह रहा है कि ये आंसू, ये नाजुक कलियां, ये चांदनी, ये महताब अभी आशाएं फना होकर जहां कुछ अमृत रस बहाती है, आशाएं फना होकर के अमृत रस बहाती है। यानी कि जमुना की लहरें जब जाती है ना, तो पता नहीं उछलती है, कूदती है, क्या कह जाती है, बात करते जाती है, और आशाएं फना होकर के बहते बहते वो उसकी एक उम्मीद मंजिल होती है कि हमें किसी नदी के दूर किनारे में, नदी में जाकर के पहुंचना है, हर किसी की मंजिल होती है। आंसू, नाजुक कलियां, चांदनी रात, महताब सब फना हो जाती है, कुछ अमृत रस बहाती है और लोगों को वो फायदा देते हुए जाती है। जमुना की लहरें उठती है, कुछ गाती है, कुछ कहती है, और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। इसमें क्या कह रहा है कि घनश्याम जो होता है वो गीता से मोहब्बत करता है, और उस मोहब्बत में जो दर्द और सितम को दिया गया है, उन्हीं चीजों को बताया गया कि जब एक इंसान के दिलों में जो मोहब्बत होती है उसमें तकलीफ होती है, ठीक वैसे ही जमुना की लहर जैसे उठती है, टकराती है, कुछ कहती है, कुछ सुनती है, कुछ गाती है, अपनी जिंदगी की कुछ ख्वाब बुने होती है, और उन ख्वाब को पूरा करने की कोशिश में भी लोगों को फायदा देते हुए जाती है। वैसे इन दोनों की मोहब्बत है कि ये घनश्याम जो होता है वो अपनी गीता की प्यार के लिए बांसुरी बजाता रहता है। तो ये गीत आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, गीत में क्या कहा गया है, ऑब्जेक्टिव आपका पूरा। अब मैं कुछ क्वेश्चन आंसर है आपका, वो मैं आपका क्लियर करता हूँ। उसके लिए मुझे दूसरा किताब लेना होगा, चिथड़ा उड़ गया है पूरा किताब का। ये देखो, ये किताब का, ओ सॉरी, किताब की हालत है, ये देखो चिथड़े उड़ गए किताबों के। तो चलिए इसमें ही जोड़ के मैं आपको पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव, पूरा ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताता हूँ, अब ध्यान से मिलाते रहिएगा। देखिए पहले है मारूजी सवालात, यानी 1 नंबर का। तो पहले कह रहा है सलाम मछली शहरी किस सिनफ शायरी के शायर है। तो आप याद रखेंगे सलाम मछली शहरी गीत के नहीं बल्कि नज्म के शायर हैं, गीत इन्होंने लिखा था। तो सलाम मछली शहरी जो है वो नज्म के शायर हैं, एक क्लियर। दूसरा, जमुना नदी हमारे मुल्क के किस सूबे से गुजरती है। सूबे यानी राज्य, किस राज्य से गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश से होकर के जमुना की नदी जो होती है वो गुजरती है हमारे मुल्क में। 3 नंबर सवाल कह रहा है कि ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई थी। तो अभी पढ़ाया मैंने कि ताजमहल जो है वो शाहजहां ने बनवाया था। किसने? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। फिर 4 नंबर सवाल कह रहा है कि मिसरे को पूरा करें। क्या जाने क्या कह जाती है खाली स्थान। तो पढ़ा है ना, क्या जाने क्या कह जाती है, आकाश के हंसमुख तारे होते हैं, यहाँ पे यहाँ ये भरना है। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि आकाश का मुतरादिफ लफ्ज जेल में कौन है। मुतरादिफ का मिलता जुलता, समानार्थक, समान अर्थों वाला। तो यही कह रहा है कि इसका तो आसमान हो जाएगा, आप इसमें टिक लगा देंगे, आकाश का मुतरादिफ आसमान। अब है आपका 2 नंबर का सवाल, कह रहा है कि सलाम मछली शहरी की जिंदगी के 5 जुमलों में लिखी, यानी सलाम मछली शहरी के जिंदगी के बारे में 5 जुमलों में थे। ये जो मैंने बताया है उनकी जिंदगी के बारे में, कब पैदा हुए थे, बाप का नाम, माँ का नाम, वो खुद क्या क्या थे, क्या किए, ये इनके बारे में लिख दीजिएगा आप। 2 नंबर कह रहा है शाहजहां ने ताजमहल क्यों तामीर कराए। तो शाहजहां ने ताजमहल अपनी बेगम मुमताज की याद में बनाए। जब वो मुमताज मर रही थी तो उसने शाहजहां से कहा कि मेरी मोहब्बत की निशानी कुछ तो हमें याद रखने के लिए। तो शाहजहां अपनी बेगम जो है वो मुमताज की याद में ताजमहल बनाया था। तीसरा सवाल कह रहा है कि वाले 4 मुस्लिम गीत लिखने वाले 4 मुस्लिम शायरों के नाम बताइए। गीत लिखने वाले 4 मुस्लिम शायर, तो मैंने यहाँ लिख दिया, आप देख लो। पहला सलाम मछली शहरी, इसको याद नोट कर लेना आप। पहला सलाम मछली शहरी, दूसरा बेकल अत्साही, तीसरा जमील मजहरी, सॉरी अजमल सुल्तानपुरी, चौथा कह रहा है वसीम बरेलवी। ये था कि मुस्लिम शायर जिन्होंने गीत लिखा है, तो ये आप नोट कर लोगे। उसके बाद चौथा सवाल कह रहा है आपका कि सलाम मछली शायर नज्म में शायर ने किसको बंसी बजाते हुए देखा। यानी कह रहा है कि गीत, इस नज्म गीत में जो है शायर ने किसको बंसी बजाते हुए देखा। तो घनश्याम को,
है ना। घनश्याम को यहाँ आप नाम देख लो, घनश्याम जो कि गीता का आशिक होता है। किसका? गीता का आशिक होता है घनश्याम। क्लियर है। अगला सवाल कह रहा है आशाएं फना होकर क्या बहाती है? तो अभी पढ़ाया मैंने कि आशाएं फना होकर अमृत रस बहाती है। आशाएं फना होकर क्या बहाती है? अमृत रस बहाती है। तो ये 2 नंबर का 5 सवाल था, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। आप कह रहा लॉन्ग टाइप मुख्तसर तरीन सवालात, है ना, ये लॉन्ग टाइप है आपका। तो इसमें क्या रहा है कि सलाम मछली शहरी की हालात जिंदगी के 5 जुमला में, तो ये आप लिख दीजिएगा। उसके बाद नज़म जमुना की लहरें उठती है क्या जाने क्या कह जाते, इसका तफसील लिखे। तो इसका तफसील आप खुद से कर लोगे, तफसील में कोई बड़ी चीज़ नहीं, जो मैंने पढ़ा दिया बस वही होगा। तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया और आपका चैप्टर लास्ट जो था वो 38 नंबर चैप्टर गीत सलाम मछली शहरी का वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद भी अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, कोई कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जितने मेरे प्यारे बच्चे हैं सब बता देंगे कि सर आज जो आपने 38 लास्ट चैप्टर पढ़ाया वो सबका कंप्लीट हो गया है। और जिन जिन बच्चों का कंप्लीट हो गया कि सर कह दें कि सर मेरा कंप्लीट हो गया, और जिसका बचा हुआ कमेंट सेक्शन में प्ले लिस्ट में जाकर के वहां से पढ़ लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, पूरे बिहार में पहुंचा दें वीडियो को। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं, अगर आप रोशनी उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में बताएंगे कि सर मैं रोशनी, कम से कम 20 बच्चों का कमेंट आना चाहिए कि सर मैं रोशनी उर्दू पढ़ूंगा, फिर मैं आपका रोशनी उर्दू पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दे पूरे बिहार में, शेयर कर दे अपने सारे दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में। डेली कहता हूँ आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर कर दो। आप शेयर करोगे 5 बच्चा देखेगा, कम से कम 5 बच्चे का फायदा तो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं हम इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।